हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो ये जो सवाल है लिमिट का ही है। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 3 से, यानी कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 3 है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो आप इस सवाल को रीड कर लो। क्या है? लेट एफ बी दी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल from 0 to infinity such that f of 1 is equal to 1 and limit t tends to x and ये पूरा एक्सप्रेशन is equal to 1 for each x greater than 0, यानी कि इस इंटरवल के अंदर, राइट? देन twice of f of 2 plus thrice of f of 3 is equal to 1। बहुत सिंपल लग रहा है ना सवाल देखने में, 2 लाइनों का सवाल है, राइट? बहुत सिंपल लग रहा सवाल, लेकिन सवाल मेरे बच्चा बहुत बढ़िया है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि केवल आपने लिमिट निकाल दिया किसी तरीके से ऑर्बिटल रूल लगा वगा के, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे लिमिट निकालने के बाद, लिमिट तो क्या ही निकालना है, यहाँ पे लिमिट तो ऑलरेडी निकाल रखी है 1। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता करनी है 2 और 3 पे, देन एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है twice of f of 2 plus thrice of f of 3। यानी काम थोड़ा लंबा है, काम थोड़ा लंबा है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करना, पहले हम फंक्शन निकालेंगे, तब हम उसके अंदर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा ना। सीधी सी बात है। समझ रहे बात? होगी नहीं समझ रहे? दैट मीन्स काम लंबा है। अब काम लंबा है तो मेहनत वाला काम भी है। दैट्स व्हाई आई एम रेटिंग इट 3। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, ये क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है इसके अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा आपको, बट हाँ एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी रहेगी। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या बोलूँ मैं, जिसने भी बनाए हैं ना इस सवाल को, उसके लिए एक लाइक। ठीक है, खैर इसका मैं सोल्यूशन देखिए लिख रहा हूँ। सोल्यूशन क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले तो मैं इस चीज को उतार लेता हूँ, क्या क्या गिवन है मेरे को गिवन है f of 1 is equal to 1, यानी f कोई भी फंक्शन होगा ये, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई, गिवन है, ठीक है, जो कि डिफाइन है, मतलब f कहाँ से कहाँ होगा भाई, कुछ ऐसा फंक्शन होगा, यस और नो? अच्छा, सच दैट f of 1 is equal to 1, और क्या गिवन है, कहते लिम t tends to x t square f of x minus x square f of t अपॉन, नीचे क्या है जी, t minus x। कहते आपको लिमिट नहीं निकालनी है, ये 1 है। अच्छा, हमें पहले दे दिया, क्या बात है। अब क्या करें, अब क्या करें? कहते इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, अब जो करना है आपको करना है इतनी इंफॉर्मेशन से। तो हम भी बड़े चालाक, हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, हमने कहा ये जो पूरी चीज है इसका आंसर आपने कहा 1 है। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करने के लिए जाऊं तो आंसर तो पक्का ही आएगा, आंसर तो पक्का ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो चलो ठीक है, करके देखते हैं क्या कुछ मेरे को मिलता है अगर मैं इसके लिमिट निकालने चलूं। ठीक है जी, करके देखते हैं। तो मैंने ये उठाया, ओके, और इसके लिमिट निकालनी शुरू कर दी। अब वही चीज लिमिट वाले सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं। तो डालो यहाँ पे, नोट करना, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, या फिर मैं यूं बोलूं जो काम सारा होगा वो t के अंदर होगा। t इज अ वेरिएबल हियर, x हमारे लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या करें यहाँ पे, देखना, जब मैं t को x डालता हूँ तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर, ये क्या बन गया, f ऑफ x माइनस x स्क्वायर f ऑफ x अपॉन x माइनस x, दैट मीन्स 0.0। क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल फॉर्म बनी है 0.0, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर यही दिखती है जिस क्वेश्चन में देखो उसी क्वेश्चन में, है कि नहीं? मुझे तो बड़ा प्यार है इस फॉर्म से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें भाई, 0/0 फॉर्म लगा दे अपना, वही सबसे पॉपुलर रूल, ऑर्बिटल रूल, ऑर्बिटल्स रूल लगा दो जी। क्या आएगा,
ये आपका बनेगा लिम t टेंस टू x, क्या करें डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये बन गया आपका f ऑफ x इंटू 2 ऑफ t, विद रिस्पेक्ट टू t करना है, नोट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज f डैश t, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0, या सिंपल मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया, राइट। तो क्या आ गया ये चीज, माने कि लिमिट t टेंस टू x f ऑफ x इंटू 2t माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश टी। अच्छा, t की जगह x डाल दो, अब क्या बनेगा ये 2 f ऑफ x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश x, माने कि हमारे पास लिमिट सॉल्व करके क्या है ये चीज, बट अपने को तो पता ही ना लिमिट का आंसर क्या आने वाला है भाई, 1 आने वाला है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, बट लिमिट इज इक्वल टू 1, सो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, देखना ये जो f ऑफ x है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ना नोटिस करना, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, मैं मान रहा हूँ, मैं इसलिए इसको y मान रहा हूँ ताकि मेरे को ना डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, क्योंकि अपने को आदत है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में देखने का। ये सब जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने करी है y दिखता है कि नहीं, y चमकता है एकदम हर सवाल के अंदर, बस इसीलिए कि यहाँ पे भी y चमके और आपको दिखे कि हाँ जी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, देखना जरा f डैश x क्या हो जाएगा y डैश, नोटिस करना यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2y x माइनस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 1, या इसको और बढ़िया से लिखूं, देखना जरा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर y डैश माइनस 2xy, राइट, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, 1 उधर चला गया ना, माइनस 1 ये चीज आ गई। अच्छा, और काम, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्या बनेगा ये 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बना ये, और अच्छे से कर ले इसको, प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नोटिस करना मेरे भाई, नोटिस करना मेरे बच्चों, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये बड़ी जानी पहचानी है, ये आपने किया हुआ है, बताओ जरा कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। बिल्कुल, अगर आपने बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस यू आर ऑन राइट ट्रैक, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे देखो ना लीनियर, यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं y डैश या फिर y, इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है ना, यस और नो, तो बस ये लीनियर है, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपने को आता है सॉल्व करना, कैसे करते हैं इसको, इसका जो सॉल्यूशन आता है क्या आता है सर बोलो, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है क्या, y इंटू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, आगे बोलो जी क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स dx, इंटीग्रेट कर देते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मान लो c आ गया। अच्छा, ये q क्या होता है जी, तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो ये हो गया आपका p ऑफ x और ये हो गया आपका q ऑफ x, भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट, करके देखते हैं। तो यहाँ से बेसिकली करने का पर्पस क्या है कि यहाँ से ना अपने को फंक्शन के बारे में पता लग जाएगा, फंक्शन क्या है, और जैसे ही फंक्शन पता लगा 2 डालना 3 डालना, जवाब हो गया, बस सो इजी सो सिंपल। क्या करें जी, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू दी पावर, यही होता है e टू दी पावर p ऑफ x dx, तो p की वैल्यू माइनस 2 अपॉन एक्स dx कर दो जी, क्या बनेगा ये
-2 आ गया बाहर ln x, और ये बन गया आपका ln x -2। ये e और ln कट गया, हमारे पास बचा 1/x²। चलो जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। q अपने को पता ही है, देयरफॉर देख लो जरा सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू 1/x² इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², राइट। और क्या बोलते हैं, जो आपका q है वो क्या है, -1/x² dx प्लस c, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया, y/x²। यहाँ पे नोटिस करना इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻4 है, ठीक है। क्या बनेगा ये, y/x² इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, बोलो जी, x⁻n + 1/n+1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x⁻³ -3/-3 प्लस c, माने y/x² इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, क्या बचा बोलो, यही बचा ना मेरे भाई, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी x⁻³ इंटू x² प्लस c इंटू x²। ये इसको और बढ़िया से लिखूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये आ गया आपका ये क्या बन गया, x⁻⁻1/3 प्लस c इंटू x²। दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, y की वैल्यू। अरे y की वैल्यू मतलब क्या, मतलब आपका फंक्शन आ गया जनाब, आपका फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया। अब क्या करें, डाल दें यहाँ पे 2 और 3 डाल दें, सवाल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चा अभी ये कांस्टेंट पड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा। क्या करें भाई, इसी दिन रात के लिए तो ये सवाल डालने वाले ने f(1 = 1) दे रखा है ना, यूज इट। तो क्या मतलब इसका, कहते हैं जब आप f(1) निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो डाल दो यहाँ पे f(1 = 1⁻⁻⁻3 c इंटू 1²। क्या बना, 1 = 1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आई, 1 - 1/3 मीन्स 2/3। दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या आया मेरे भाई, बोलो जी, x⁻⁻1/3 प्लस 2/3x²। इसको और अच्छे से लिख लें, क्या बनेगा, 1/3x प्लस 2/3x²। ठीक है जी, दैट मीन्स दिस इज योर फंक्शन। फंक्शन आ गया, अब हो गया सवाल। अब मानो सवाल हो गया, क्या निकालना, 2/f(2), 3/f(3). क्या आएगा जी, 2 इंटू f(2) क्या आएगा मेरे भाई, बोलो, 3 इंटू 2, 2/3 और 2 की पावर 2, ठीक है, 3, 1/3 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 3 की पावर 2। क्या बनेगा जी, बोलो। अच्छा 3 कॉमन आ जाएगा ना, एक काम करते हैं, 2/3 बाहर निकल, आंसर बचा 1/2, और ये बन गया 2 to the 4, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे भी 3 बाहर निकाल लिया, क्या बचा अंदर, ये चीज़ बची, 3 3 दा 9, 9 2 दा 18, ये चीज़ बच गई। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 16, और ये तो 1 ही हो गया, कैंसिल करके अंदर क्या बचा, 3 1 प्लस, ठीक है, और 18 3 दा 54, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बना आपका 2/3 इंटू 17/2 प्लस 55/3। अच्छा, तो फाइनली क्या बना हमारे पास बना 77 प्लस 55/3। अब इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया आपका, 7 + 5 12, 5 + 1 6 एंड 7/3 कैंसिल कर दो, ये आपका गया 24। सो यहाँ पे नोटिस करना, आपका 2 इंटू f(2),
3 इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। सो योर करेक्ट आंसर इज 24। सो देखा आपने, सवाल है लंबा बट है इजी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हो गए। आपका लिमिट का फंडा तो यूज होना ही था क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है। मोर ओवर यहाँ पे दूसरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज हो गया, वो भी लीनियर वाला, सबसे बेहतरीन, सबसे फेमस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा चलो ठीक है, सवाल हो गया, समझ भी आ गया आपको। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, फिर से इसको वीडियो पॉज करके फिर से समझो, देखो, ठीक है, आ जाएगा समझ, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, हो सकता है आपके मन में सवाल है कि सर कैसे हमें पता लगेगा कि किस सवाल के अंदर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह यूज़ करना है। तो बच्चा देखो, एक तो टिप है, मैं बता ही देता हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ हो ही जाएगा, ऐसा बनता है, तो आप अंदाज़ा आपको लग ही जाएगा। ठीक, वो क्या है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये टिप काम करे, बट हाँ कहीं कहीं ये लग जाएगा। क्या, देखो, जब भी आपको सवाल गिवन हो और उसके अंदर कुछ ऐसा गिवन हो कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन हो और जो आपको सवाल पूछा हुआ है, जो आपको निकालना है बेसिकली, वो किसी और पॉइंट पे वैल्यू पूछ रखी है, तो 70-80% चांसेस यही है कि आपको वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगाना है। 70-80% चांसेस यही हैं कि आपको क्या करना है, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है और उसी से आपका सवाल होगा। ठीक है, मैं 70-80 भी क्या बोलूँ, 90% लगा दूँ। ठीक है, अगर वैसा नहीं है तो कुछ और हो रहा होगा उसके अंदर, बट हाँ अगर ऐसा कुछ आपको दिखे कि किसी पॉइंट पे वैल्यू गिवन है और किसी दूसरे पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू पूछी हुई है, तो समझ जाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसको रिवाइज करना सॉल्यूशन को, और इसकी तरह और भी अगर कोई सवाल दिखे तो ट्राई करना उसको करने की, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन तो पसंद आया ही होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, 1.25, 1.5 जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर एक नए बेहतरीन सवाल के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अलग अलग चैप्टर्स, यानी कि अलग जो बाकी अदर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ। मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है, स्कूल से भी लेट आता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाकी टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस हैं सॉल्यूशंस के, वो जल्दी लेकर आ पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।